नमस्कार। हर हर महादेव। भगवान शिव की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आज मैं आपको एक ऐसी पारंपरिक शिव साधना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अनेक श्रद्धालु अपने घर और कार्यस्थल की सकारात्मक ऊर्जा के लिए श्रद्धापूर्वक करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंतिम भाग में मैं आपको वे विशेष मंत्र, प्रार्थना, महत्वपूर्ण सावधानियां और ऐसे प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा जिनके बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं होती। हो सकता है यही छोटी सी जानकारी आपकी साधना को और अधिक सार्थक बना दे। दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि घर में बिना किसी स्पष्ट कारण के तनाव बना रहता है? मेहनत बहुत होती है लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते। धन आता है पर टिकता नहीं। परिवार में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगते हैं, या फिर घर और कार्यालय में प्रवेश करते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों को वास्तु दोष से जोड़कर देखते हैं। सनातन परंपरा में यह माना जाता है कि जिस स्थान पर हम रहते हैं वहां का वातावरण, स्वच्छता, सकारात्मक सोच और ईश्वर का स्मरण हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसी कारण वास्तु, पूजा और आध्यात्मिक अनुशासन को जीवन का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। लेकिन क्या हर समस्या का समाधान केवल घर तोड़ने, महंगा नवीनीकरण करवाने या हजारों रुपए खर्च करने से ही होता है? जरूरी नहीं। सनातन परंपरा में ऐसे अनेक सरल उपाय बताए गए हैं जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ घर पर भी किया जा सकता है। आज हम ऐसे ही एक विशेष उपाय की बात करेंगे, पार्थिव वास्तुलिंगम। पार्थिव अर्थात मिट्टी से निर्मित शिवलिंग। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की आराधना यदि श्रद्धा, शुद्ध भावना और सच्चे संकल्प के साथ की जाए तो घर का वातावरण अधिक शांत, सात्विक और सकारात्मक अनुभव हो सकता है। सबसे अच्छी बात, इस साधना के लिए आपको किसी बड़े यज्ञ, कठिन अनुष्ठान या महंगे सामान की आवश्यकता नहीं है। न ही किसी विशेष मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी है। आवश्यक है तो केवल भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा, शुद्ध मन और सही विधि। और यही सही विधि आज मैं आपको एक एक चरण में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे इस साधना के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तुलसी के 12 पत्तों का क्या महत्व माना जाता है, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है और स्थापना की सही विधि क्या है। तो आइए महादेव का स्मरण करते हुए अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ जोड़िए, आंखें कुछ क्षण के लिए बंद कीजिए और पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्थिव वास्तुलिंगम की स्थापना की संपूर्ण विधि। हर हर महादेव। यदि आप अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो भगवान शिव आपको इस साधना का पूर्ण लाभ प्राप्त करने की शक्ति दें। अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। यही वह विधि है जिसे आपको ध्यानपूर्वक समझना है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि संभव हो तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि जब भी आप यह साधना करें इसे देखकर पूरी विधि आसानी से दोहरा सकें। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया, इस साधना का नाम है पार्थिव वास्तु लिंगम साधना। पार्थिव अर्थात मिट्टी से निर्मित शिवलिंग। सनातन परंपरा में मिट्टी को प्रकृति, विनम्रता और सृजन का प्रतीक माना गया है। अब आइए इस साधना की संपूर्ण विधि को एक एक चरण में समझते हैं। पहला चरण, तुलसी का पवित्र मंडल। इस साधना को सोमवार या मंगलवार के दिन प्रातःकाल अथवा संध्या के समय करना शुभ माना जाता है। सबसे पहले घर या कार्यालय में एक स्वच्छ और शांत स्थान चुनिए। अब तुलसी के 12 पत्ते या छोटी छोटी डंडियां लीजिए। इनसे भूमि पर एक सुंदर गोलाकार मंडल बनाइए। ध्यान रखिए, यह केवल एक घेरा नहीं है। परंपरा में इसे पवित्रता, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जल्दीबाजी बिल्कुल न करें। प्रेम और श्रद्धा के साथ यह मंडल तैयार करें। अब कुछ क्षण रुकिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए और मन ही मन कहिए, हे महादेव, यह साधना मैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कर रहा हूं। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। दूसरा चरण, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। अब स्वच्छ मिट्टी लीजिए। अपने हाथों से एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाइए। यदि शिवलिंग बिल्कुल साधारण बने तो भी चिंता न करें। भगवान शिव बाहरी सुंदरता नहीं, भक्त का भाव देखते हैं। अब इस पार्थिव शिवलिंग को तुलसी के उस पवित्र मंडल के मध्य में श्रद्धापूर्वक स्थापित कर दीजिए। स्थापना करते समय 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ क्षण शांत बैठिए और कल्पना कीजिए, मानो कैलाश से भगवान शिव की दिव्य कृपा आपके घर में प्रवेश कर रही है। घर का प्रत्येक कोना प्रकाश से भर रहा है और आपका मन पहले से अधिक शांत होता जा रहा है। दोस्तों, यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं।
वे शिवलिंग तो स्थापित कर देते हैं, लेकिन आगे की पूजा सही क्रम से नहीं करते, और इसी कारण अगले चरण को ध्यानपूर्वक समझना बहुत आवश्यक है। अब अगले भाग में हम जानेंगे भगवान शिव को बेलपत्र, अक्षत, पुष्प और जल किस क्रम में अर्पित करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप सबसे पहले करना चाहिए, और अंत में वह विशेष प्रार्थना भी करेंगे जिसे आपने शुरुआत में सुना था। हे शिव, आप सर्वज्ञ हैं। हमारे घर या कार्यालय में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, तो कृपया उसे दूर करने की शक्ति और हमें सुख, शांति, समृद्धि तथा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि अब साधना का सबसे पवित्र और आध्यात्मिक भाग आरंभ होने वाला है। हर हर महादेव। भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक, मंत्र जाप और विशेष प्रार्थना, यदि आपने अभी तक की पूरी विधि ध्यानपूर्वक समझी है, तो अब हम इस साधना के सबसे पवित्र चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यहीं से भगवान शिव की आराधना प्रारंभ होती है। ध्यान रखिए, पूजा की सबसे बड़ी शक्ति केवल सामग्री में नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा, विश्वास और सच्चे भाव में होती है। इसीलिए प्रत्येक अर्पण पूरे मन से करें। पहला अर्पण, बेलपत्र। सबसे पहले भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक बेलपत्र अर्पित कीजिए। सनातन परंपरा में बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। यदि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र उपलब्ध हो, तो उसे स्वच्छ जल से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय मन ही मन कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर मुझे सत्य, सद्बुद्धि और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। अब एक बार श्रद्धा से बोलिए, एवं नमः शिवाय। दूसरा अर्पण, अक्षत। अब भगवान शिव को अक्षत अर्थात साबुत चावल अर्पित करें। अक्षत का अर्थ है जो खंडित न हो। यह हमारी पूर्ण श्रद्धा और अखंड विश्वास का प्रतीक माना जाता है। चावल अर्पित करते हुए एक बार फिर बोलिए, एवं नमः शिवाय। तीसरा अर्पण, पुष्प। अब गुड़हल का लाल पुष्प या कोई भी ताजा लाल फूल भगवान शिव को समर्पित करें। यदि लाल पुष्प उपलब्ध न हो, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी स्वच्छ और सुगंधित पुष्प अर्पित कर सकते हैं। फूल चढ़ाते समय अपने मन के सभी अच्छे संकल्प भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। चौथा अर्पण, जलाभिषेक। अब स्वच्छ जल लीजिए। यदि संभव हो तो उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिला सकते हैं। अब अत्यंत श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित कीजिए। प्रत्येक बार जल चढ़ाते हुए प्रेम से बोलिए, एवं नमः शिवाय, एवं नमः शिवाय, एवं नमः शिवाय। अब कुछ क्षण शांत हो जाइए। कल्पना कीजिए, जल की प्रत्येक बूंद भगवान शिव के चरणों में आपकी चिंता, भय, तनाव और नकारात्मक विचारों को समर्पित कर रही है, और उसी के साथ आपके जीवन में शांति, संतुलन और नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। अब प्रारंभ कीजिए इस साधना का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र, मूल मंत्र, एवं नमः शिवाय, एवं नमः शिवाय, एवं नमः शिवाय। यदि संभव हो तो इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि समय कम हो तो अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार जितना संभव हो उतना जाप करें। अब यदि आप चाहें तो श्रद्धापूर्वक यह विशेष मंत्र भी जप सकते हैं, एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं शिवाय नमः। कुछ परंपराओं में इस मंत्र का जप सकारात्मक ऊर्जा, शुभ संकल्प और भगवान शिव की आराधना के साथ किया जाता है। अब आइए इस साधना की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और पूरे विश्वास के साथ कहिए, हे शिव, आप सर्वज्ञ हैं। हमारे घर या कार्यालय में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष, नकारात्मकता या अशांति हो, तो अपनी कृपा से उसे दूर करने की शक्ति प्रदान करें। हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, हमारे मन में सदैव अच्छे विचार आइए और हमारे प्रत्येक कर्म पर आपकी कृपा बनी रहे। एवं नमः शिवाय। कुछ क्षण पूर्ण मौन रखें। बस भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें और उनके आशीर्वाद को अनुभव करने का प्रयास करें। दोस्तों, अभी इस साधना का एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र शेष है, जिसे भगवान शिव के सबसे पवित्र मंत्रों में से एक माना जाता है। अगले भाग में हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, साथ ही जानेंगे कि यह साधना कितने दिनों तक करनी चाहिए और पूजा के बाद पार्थिव शिवलिंग का क्या करना चाहिए। इसीलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र साधना की अवधि और महत्वपूर्ण बातें। यदि आप यहां तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम कीजिए, क्योंकि अब हम इस साधना के उस भाग में प्रवेश कर रहे हैं जिसे अनेक शिव भक्त अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। बहुत से लोग पूरी पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन अंतिम मंत्र और प्रार्थना को छोड़ देते हैं। यदि आपने भी कभी ऐसा किया है तो आज की साधना में यह गलती बिल्कुल मत कीजिए।
क्योंकि अब हम भगवान शिव के परम पावन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। सनातन परंपरा में इस मंत्र का जप भगवान शिव की कृपा, आंतरिक शक्ति, मानसिक शांति और मंगल कामना के लिए किया जाता है। आइए पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे साथ इसका उच्चारण करें। एयुम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। आरबार बोनमा पी डूर शौन बरपर। एक बार और। एयुम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। आरबार बोनमा पी डूर शौन बरपर। यदि संभव हो तो इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप करें। इसके बाद कुछ क्षण शांत बैठिए, अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए और केवल भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का स्मरण कीजिए। कल्पना कीजिए, कैलाश पर्वत से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश आपके घर, आपके कार्यालय, आपके परिवार और आपके जीवन के प्रत्येक कोने तक पहुंच रहा है और आपका पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरता जा रहा है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, यह साधना कितने दिनों तक करनी चाहिए? यदि संभव हो तो इस साधना को लगातार 21 दिनों तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार श्रद्धा के साथ करें। यदि किसी कारणवश लगातार करना संभव न हो तो कम से कम प्रत्येक सोमवार या मंगलवार नियमित रूप से भगवान शिव का स्मरण करते हुए यह साधना करें। याद रखिए, नियमितता, श्रद्धा और सच्चा भाव ही किसी भी साधना की सबसे बड़ी शक्ति माने जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। पूजा करते समय मन को यथासंभव शांत रखें। किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें। मंत्रों का उच्चारण अपनी क्षमता के अनुसार स्पष्ट और श्रद्धा से करें। यदि किसी दिन किसी कारण पूजा न हो सके तो निराश न हो। अगले सोमवार या मंगलवार से पुनः श्रद्धा के साथ आरंभ करें। इस साधना को भगवान शिव की भक्ति और सकारात्मक संकल्प के साथ करें, केवल किसी चमत्कार की अपेक्षा से नहीं। दोस्तों, अब केवल एक अंतिम चरण शेष है। अगले भाग में हम जानेंगे, क्या महिलाएं ये साधना कर सकती हैं? यदि बेलपत्र या गुड़हल का फूल न मिले तो क्या करें? पूजा के बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें? और अंत में हम सभी मिलकर भगवान शिव से एक अत्यंत भावपूर्ण सामूहिक प्रार्थना करेंगे जो इस पूरी साधना को पूर्णता प्रदान करेगी। इसलिए अंतिम भाग बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। महत्वपूर्ण प्रश्न, विसर्जन विधि और अंतिम प्रार्थना। यदि आपने इस साधना की पूरी विधि को ध्यानपूर्वक समझा है तो अब समय है उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने का जो लगभग हर साधक के मन में आते हैं। हो सकता है आपके मन में भी इनमें से कोई प्रश्न हो। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। प्रश्न 1, क्या महिलाएं यह साधना कर सकती हैं? जी हां, भगवान शिव सभी भक्तों के हैं। हालांकि अलग अलग परिवारों और परंपराओं में पूजा के नियम भिन्न हो सकते हैं। यदि आपके परिवार में कोई विशेष परंपरा या नियम है तो उसका सम्मान करते हुए उसी के अनुसार साधना करें। प्रश्न 2, यदि बेलपत्र उपलब्ध न हो तो क्या करें? यदि किसी कारणवश बेलपत्र न मिले तो निराश न हो। श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करें और उपलब्ध पूजा सामग्री से ही पूजा करें। भक्ति का आधार केवल सामग्री नहीं बल्कि आपका भाव है। प्रश्न 3, यदि गुड़हल का फूल न मिले, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी स्वच्छ और ताजा पुष्प अर्पित कर सकते हैं। महादेव आपके प्रेम और समर्पण को स्वीकार करते हैं। प्रश्न 4, क्या यह साधना कार्यालय में भी की जा सकती है? यदि कार्यालय में शांत और स्वच्छ स्थान उपलब्ध हो तथा वहां पूजा करना उचित हो तो श्रद्धापूर्वक यह साधना की जा सकती है। प्रश्न 5, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूंकि यह शिवलिंग मिट्टी से बनाया जाता है, इसलिए पूजा पूर्ण होने के बाद इसे अत्यंत श्रद्धा के साथ किसी स्वच्छ जल में विसर्जित किया जा सकता है। यदि यह संभव न हो तो किसी पवित्र पौधे या वृक्ष की जड़ में भी श्रद्धापूर्वक विसर्जन किया जा सकता है। विसर्जन करते समय भगवान शिव को प्रणाम करें और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। प्रश्न 6, मंत्र का जाप कितनी बार करें? सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि संभव हो तो 108 बार, अन्यथा जितना समय और श्रद्धा हो उतना करें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का 11 या 21 बार जाप कर सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन 10 से 15 मिनट भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो यह भी एक सुंदर आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है। अब आइए इस साधना का सबसे महत्वपूर्ण भाग करते हैं। दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी श्वास लीजिए और भगवान शिव का ध्यान कीजिए। मन ही मन कैलाश पर्वत की कल्पना कीजिए। भगवान शिव ध्यानमग्न हैं। माता गंगा उनकी जटाओं से प्रवाहित हो रही है। चारों ओर दिव्य प्रकाश है और वही प्रकाश आपके घर, आपके परिवार और आपके जीवन को आलोकित कर रहा है। अब पूरे विश्वास के साथ यह प्रार्थना कीजिए, हे शिव, आप सर्वज्ञ हैं।
हमारे घर या कार्यालय में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष, नकारात्मकता या अशांति हो, तो अपनी कृपा से उसे दूर करने की शक्ति प्रदान करें। हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। हमारे परिवार को स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदमय बनाए रखें। हमारे मन को सदैव धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। आपकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। कुछ क्षण मौन रहिए और केवल भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। दोस्तों, वीडियो अभी समाप्त नहीं हुआ है। अंतिम भाग में हम सामूहिक मंत्र जाप करेंगे, पूरी साधना का सार समझेंगे और भगवान शिव से अंतिम मंगल कामना करेंगे। वह समापन इस पूरी साधना को पूर्णता प्रदान करेगा, इसलिए अंतिम भाग भी अवश्य देखिए। अंतिम मंत्र जाप, भगवान शिव से मंगल कामना और समापन। यदि आपने इस साधना को आरंभ से अंत तक श्रद्धा के साथ सुना है, तो सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम कीजिए। हो सकता है आज आपने केवल एक पूजा विधि नहीं सीखी, बल्कि भगवान शिव के और भी निकट आने का एक सरल मार्ग जाना हो। याद रखिए, किसी भी साधना की सबसे बड़ी शक्ति केवल मंत्रों में नहीं होती, बल्कि हमारे विश्वास, हमारे कर्म और हमारे शुद्ध संकल्प में होती है। जब मन शांत होता है, तभी प्रार्थना हृदय से निकलती है, और जब प्रार्थना हृदय से निकलती है, तब वह सीधे भगवान तक पहुंचती है। इसी श्रद्धा के साथ आइए हम सब मिलकर भगवान शिव के पवित्र पंचाक्षरी मंत्र का सामूहिक जाप करें। जहां भी हैं, कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी श्वास लीजिए और भगवान शिव का ध्यान कीजिए। अब पूरे मन से मेरे साथ बोलिए, ऐं नमः शिवाय, ऐं नमः शिवाय, ऐं नमः शिवाय, ऐं नमः शिवाय, ऐं नमः शिवाय। अब भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, हे देवों के देव महादेव, यदि हमारे घर या कार्यालय में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष, नकारात्मकता या अशांति हो, तो हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि, धैर्य, सद्बुद्धि और सकारात्मक जीवन जीने की शक्ति प्रदान करें। हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, हमारे जीवन से भय, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा दूर हो, हमारे प्रत्येक कर्म में सत्य, करुणा और धर्म का मार्ग बना रहे, और आपकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। कुछ क्षण मौन रहिए, महादेव की दिव्य उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास कीजिए। यदि यह आध्यात्मिक जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। यदि आपने पहले कभी पार्थिव शिवलिंग की पूजा की है, तो अपना अनुभव भी अवश्य साझा करें। आपका अनुभव किसी अन्य साधक के लिए प्रेरणा बन सकता है। और यदि आप भगवान शिव, सनातन धर्म, प्राचीन पूजा विधियों, मंत्रों, स्तोत्रों और आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित ऐसे ही विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम भगवान शिव की एक और प्राचीन साधना, उसके आध्यात्मिक महत्व और उसकी संपूर्ण विधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।